यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, परंतु जो बंदा बांट कर खाए, जो बंदा बांट कर खाए, क्या हम इस प्रकार जी रहे हैं? अरे दूसरे को छोड़िए, अपने घर के लोग शत्रु दिखाई दे रहे हैं। आज बाहर के आदमी को लोग परिचय कराते हैं, ये हमारे भाई जैसे हैं, और अपन भाई शत्रु दिखाई दे रहा है। एक बात याद रखिएगा, जहां जैसा लग जाता है ना, वो अपना नहीं होता है। हम लोग कथाएं गाते रहते, घूमते रहते हैं, किसी किसी के घर में जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज इसको अपना ही घर मानिएगा। हम कुछ सुनते बोलते नहीं, सुनते बड़ा आनंद आता। जी जी, कब तक? 9 दिन तक। 10वें दिन मत मानिएगा, 9 दिन तक अपना घर मानिएगा। जो अपना घर होता है उसको मानना नहीं पड़ता है, और जिसको मानना पड़ता है वो अपना घर नहीं होता है। इसलिए यदि हम देखिए, जिस मनुष्य के सारे संबंध मधुर भाव से उसके साथ लगे हुए हैं, उस मनुष्य से अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप खरबपति क्यों ना होइए, यदि आपके अपने भाई से नहीं बन रही है, सगे संबंधियों से शत्रुता हो गई है, आपसे अधिक कंगला संसार में दूसरा कोई नहीं। जिसके संबंध व्यवस्थित है, यही तो राम कथा है। वो राम जी ने संबंध के लिए संपत्ति का त्याग कर दिया। उसी सब आपको बताऊं, जब भगवान वापस अयोध्या लौटे हैं, लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान से, तो राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे। उसके बाद पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिए। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरी अयोध्या राम जी के स्वागत के लिए आई है। समाज यहां खड़ा है, राम जी पंडाल के दूसरी छोर पर उतरे हैं, पुष्पक विमान को विदा किए और दौड़े हैं वहां से राम जी और लक्ष्मण जी। वो स्वामी जी कहते हैं भाई धरे गुर। भाई मने भाई मने पागलों की भांति दौड़ने के लिए शब्द है भाई। राम लक्ष्मण जी दौड़ करके आकर गुरुदेव भगवान के चरणों में लिपट गए। भाई धरे गुर चरण दर्शन दोनों। गुरु जी ने उठाकर दोनों भैया को गले लगाया, आशीर्वाद दिया, कुशलता पूछी राम जी से, राम सब कुशल है ना? राम जी बोले गुरुदेव आपके श्री चरण का दर्शन प्राप्त हो गया, अब सब कुशल हो गया जीवन में। राम जी गुरु जी से मिलकर आए, फिर ब्राह्मणों को प्रणाम किए। यहाँ दर्शन करिए, जब तक राम जी गुरु जी को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम किए, भरत जी अपने जगह पर खड़े थे, भरत जी दौड़ कर नहीं गए। जब सभी ब्राह्मणों को प्रणाम कर लिया राम जी ने, अब भरत भैया ने दौड़कर राम जी को दंडवत किया। भरत जी जाकर चरणों में लौटा आ गए राम जी को। आज भी भरत भैया उठ नहीं रहे थे। राम जी ने बरबस उठाया भरत भैया को और उठा करके गले लगाया, और गले लगकर दोनों भैया बहुत रोए। आज से मैं पूछ रहा हूं, यदि उस समय आप वहां रहते
और जिस समय राम जी ने भरत जी को गले लगाया, इस दृश्य को देखकर आप आनंद में आते कि उदास हो जाते? बोलिए, आप प्रसन्न हो जाते कि उदास हो जाते? बोलिए, उदास हो जाते? प्रसन्न हो जाते ना? पूरी अयोध्या प्रसन्न हो गई जब राम जी ने भरत जी को गले लगाया। लेकिन उस भीड़ में केवल 2 लोग थे जो उदास थे। कौन कौन पता है? एक विभीषण जी महाराज और दूसरे सुग्रीव जी महाराज। ये दोनों उदास खड़े थे। किसी ने पूछा कि सब लोग नाच रहे हैं, आप लोग दोनों क्यों उदास खड़े हैं? बोले, आज जो समझ में आया है ना, कभी आया नहीं था। धन्य है ये कि दोनों भाई हैं जो भाई के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिए, और एक हम भाई हैं जो अपने भाई को मरवा करके राजा बने हुए उनके जगह पर कहाँ ये दोनों जी रहे थे और कहाँ हम जी रहे हैं।